2 जुलाई 2024, वक्त दोपहर 1:59, जगह एटा। 40 सेकंड की इस सीसीटीवी फुटेज में गाड़ियां नहीं बल्कि हाथरस भगदड़ कांड के जवाब भाग रहे हैं। घड़ी में वक्त हो रहा है दोपहर 1:59 का और यही वो समय है जब बाबा सूरजपाल काफिले के साथ भाग रहा था, वो भी भगदड़ कांड के बाद। देखिए बाबा सूरजपाल के काफिले को। ये फरारी का प्रोटोकॉल है, बाबा का लग्जरी सिस्टम है जिसमें कम से कम 12 गाड़ियां तो साफ नजर आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कितनी तेजी से हाथरस से निकला और महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया। तफ्तीश और सूत्र कहते हैं कि बाबा का काफिला मैनपुरी तक नॉन स्टॉप चला। घटना के दिन यानी 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक बाबा के फोन की लोकेशन मैनपुरी वाले आश्रम में मिली है। ड्रोन से लेकर एबीपी न्यूज रिपोर्टर तक मैनपुरी आश्रम के तंत्र पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं भोले बाबा का मैनपुरी में वो बैकअप रूम जिसमें उनके कार्यक्रमों का जो सामान है वो रहता था, उनके जो लोग हैं वो रहते हैं। और जब भी यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होता है मैनपुरी में तो उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो बिस्तर लगे हुए हैं ये उसी बैकअप रूम का हिस्सा है। यहाँ पर बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर बाबा के तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं, एक दो नहीं, हर तरह के होर्डिंग, हर आकार के होर्डिंग। यहाँ पर ये एक इस तरीके के कई सारे होर्डिंग्स हैं, एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसके लिए यहाँ पर ये बांस बल्लियां भी रखी हुई हैं और यहाँ पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीटिंगें भी होती हैं जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं। अभी आपने एबीपी न्यूज पर भगदड़ कांड के बाद बाबा की फरारी वाला वीडियो देखा। अब हम आपको भगदड़ कांड से ठीक पहले का वीडियो दिखाएंगे, सुनाएंगे बाबा के बोल कि 121 लोगों की सांस रुकने से पहले बाबा क्या बोल रहा था। सवाल है कि क्या इस बार समागम से कुछ अलग होने वाला था? क्या बाबा को एहसास हो चुका था कि इतनी भीड़ के बाद कोई बड़ा हादसा हो सकता है? इस टेप का एक एक शब्द गौर से सुनिए क्योंकि बाबा का ये वायरल टेप 121 मौतों से ठीक पहले के लम्हों को बयां कर रहा है। अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को है तो हमें मरने का भी खौफ नहीं रहता, शरीर की मृत्यु का भी डर नहीं रहता। सत्य के नाते अगर मौत भी होगी तो आत्म कल्याण होगा। सुना आपने, वायरल टेप में बाबा भक्तों से कह रहा था कि मौत का डर नहीं होना चाहिए, अगर मौत हो भी जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और? क्योंकि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ बाबा बाहर निकला। बाबा के चरणों की धूल को पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, बेकाबू हो गई, कई लोग दबते चले गए, जीवन की डोर टूट गई। तो क्या ये इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश जैसा सरकार के बयान में जाहिर हुआ? साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके। एसआईटी बन गई, प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार है। पुलिस बाबा के आयोजनकर्ताओं पर शिकंजा कस रही है। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 1 लाख का इनामी सेवादार देव प्रकाश मधुकर भी गिरफ्तार हो चुका है। इसे बाबा का सबसे बड़ा राजदार कहा जा रहा है। अब सवाल है कि हाथरस में
इतने बड़े आयोजन के पीछे बाबा और देव प्रकाश मधुकर जैसे आयोजनकर्ताओं के बीच क्या बात हुई थी? क्या सूरजपाल की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? पोस्टर में जो चेहरे सामने आए, क्या उसके अलावा भी कोई इवेंट मैनेजर थे? फाइल सबकी खुल रही है, लेकिन वायरल ऑडियो में बाबा आयोजनकर्ताओं को क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कई वर्षों से सिकंदराबाद जनपद हाथरस के महापुरुषों का आना जाना होता था। कई वर्षों से लगातार हमारे सम्मुख भी जाते थे। महापुरुषों को बताया जाता था कि वही कार्य की अधिकता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में महापुरुषों के द्वारा नारायण हरि परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। ध्यान रखें, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन बड़े सौभाग्यशाली किस्मत वाले महापुरुष ही करा पाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। अब ये संयोग है या प्रयोग? बाबा जिन आयोजनकर्ताओं को महापुरुष कहकर संबोधित करता रहा, उन्हीं कथित महापुरुषों को अब पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर ढूंढ रही है। लेकिन आयोजन को लेकर कुछ तथ्य सामने आए। मसलन बाबा के सत्संग की 17 दिनों से तैयारी चल रही थी। 26 जून से ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के राज्यों की तकरीबन 500 बसें पहले ही पहुंच चुकी थीं। इनके अलावा भी सैकड़ों बसों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। सिकंदराबाद से गुजरने वाली जीटी रोड पर हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। ज्यादातर साधकों ने आसपास के इलाकों में टेंट में रहने का बंदोबस्त किया। बाकी कुछ लोग बस के नीचे और आसपास के हिस्सों में रह रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि आयोजन बड़ा था। पंडाल का दायरा भी काफी बड़े इलाके को कवर कर रहा था। लेकिन क्या आयोजनकर्ताओं और सेवादारों के बीच भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई कंटिंजेंसी प्लान बना था? एंट्री और एग्जिट पर कितने सेवादार थे? पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। लेकिन सत्संग वाले वायरल ऑडियो में बाबा ने सेवादारों को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, ये पंडाल की व्यवस्था जुटाई है, और जितनी भी व्यवस्था है सभी कमेटी के महापुरुष निर्वहन करते हैं, जुटाते हैं। कितने सौभाग्यशाली है, तन मन धन परमात्मा के खाते में जा रहा है, दुनिया के खाते में नहीं जा रहा है, परमात्मा हरि के खाते में जा रहा है। तो माला माल क्यों नहीं होगे, बड़भागी क्यों नहीं बनोगे, किस्मत वाले क्यों नहीं बनोगे, और नीतिगत कार्य है उनमें भी सफलता आपको मिलेगी। दर्शन आपकी सेवा में ड्यूटी 4 किलोमीटर दूर लगी है। उपस्थित सभी सेवादार सुने, स्त्री पुरुष 10 किलोमीटर आपकी ड्यूटी लगी है सेवा में। तो नारायण हरि परमात्मा आपको वहां देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। भ्रमित होने की जरूरत। भ्रमित कौन हुआ, किसने किया? क्या भोले भाले लोगों के लिए सत्संग के दौरान कोई अनाउंसमेंट की गई थी? सवाल इसलिए क्योंकि बात तो आयोजनकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन और उसके संख्या बल पर भी उठ रही है। 2.5 लाख की भीड़ थी, पुलिस वाले थे 40। इस हिसाब से 6000 लोगों पर सिर्फ एक जवान। व्यवस्था नाकाफी थी। इसी बीच वायरल टेप में बाबा ने अमृत वर्षा का ऐलान कर दिया। ध्यान रखें, जिला प्रशासन सिकंदराबाद, जिला प्रशासन पुलिस जो भी है, कमेटी को सहयोग प्रदान किया है, सभी बधाई के पात्र हैं।
आम जनता ने क्षेत्र में कमेटी को मानवता के तहत सहयोग प्रदान किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, महीने में एक बार ये सौभाग्य मिलता है। ये अमृत वर्षा होती है। और हम वंचित रह जाएं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में अमृत वर्षा तो नहीं हुई, हाँ मौत की बारिश जरूर हो गई। इंसान को परमात्मा मानने वाले लोग अपना सब कुछ गंवा बैठे। कई घरों के चिराग बुझ गए और बाबा सत्संग के बाद फरार हो गया, अंडरग्राउंड हो गया।